बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, जिक्र करेंगे इमरान खान साहब के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने मुल्क के 3 टुकड़े करने के हवाले से बात की कि हो जाएंगे खुदा न खास्ता खाका में बदन। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल जो कि पाकिस्तान का एक अहम तरीन इदारा है उस पर खासी उन्होंने तनकीद की, जिसको लेकर आज पाकिस्तान की तमाम बड़ी छोटी सियासी जमातों की जानिब से इस बयान की मजम्मत भी की गई। और आज वजारत दाखिला में एक हंगामी इजलास भी तलब किया गया, जिसमें इस बयान को लेकर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के हवाले से भी जो है वो बातचीत की जा रही है। तो इस सूरत हाल को लेकर इस वक्त पूरे मुल्क में मुबाहिसा जो है वो चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी मजम्मत की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसकी मजम्मत की है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजम्मत की है, मरीम नवाज़ साहबा इस पर बोली हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पर रिएक्ट किया है। तो ओवरऑल इस पर हम बात करेंगे कि ये बयान जो उन्होंने दिया इस तनाजुर में दिया कि जब से उनकी वजारत उज़्मा गई है तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, उसके बाद से मुख्तलिफ बयानिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आ रहे हैं। और तनकीद जो कि पहले तो ये था कि ये सियासी जमातें अमरीकी साजिश के साथ से मुलविस हैं और उसके नतीजे में ये सूरत हाल हुई। फिर ख़त का जो है वो भी सिलसिला सामने आया और उसी से सियासी जमातों पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया। और चलते चलते अब सूरत हाल यहाँ तक है कि इस मुल्क के अहम इदारे के हवाले से भी तनकीद की जा रही है। एक जानिब तो ये है, दूसरी जानिब खान साहब ने आज फिर उनको महंगाई का ख्याल आया और उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीज़ल की कीमत बढ़ गई, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हमारी हुकूमत जो है वो रूस से 30% सस्ता तेल जो है वो ख़रीदने जा रही थी और उसके बाद उनकी ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत टूट गई। और भारत जो है वो रूस से सस्ता तेल ख़रीदता है क्योंकि उसकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है। तो इस ज़िमन में उन्होंने बिटवीन द लाइन्स पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बात की। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो ये चाह रहे थे, उनकी ये कोशिश थी कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद हो और अब ये खारजा पॉलिसी जो है वो आज़ाद नहीं है। तो इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बिजली की कीमतों के हवाले से भी खबर सामने आ रही है कि उसमें उसके बुनियादी टैरिफ में मज़ीद इजाफा हो सकता है, तो उस पर भी बात करेंगे। जातरीन साहब, पहले तो उस बयान पे बात कर लेते हैं। मुज़म्मतों में तो जो कुछ कहा गया और उसके क्या आगे होगा, लेकिन बज़ात खुद ये जो बयान इमरान खान साहब ने दिया है कि जनाब इस मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं और इस मुल्क का अहम इदारा है, अगर उसने सूरत हाल को कंट्रोल ना किया या वो अनबायस्ड ना हुए तो ये सूरत हाल पैदा हो सकती है, फ़ौज खुदा न खास्ता तबाह हो जाएगी। तो इस किस्म के सख्त बयानात जो इस वक्त वो दे रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं खान साहब? देखें, खान साहब ये समझते हैं कि वो जब इक़्तिदार से बाहर गए हैं वो ये चाहते हैं अगर मैं नहीं तो फिर कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 26 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बनाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेशुमार डिपार्टमेंट बनाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम की बुनियाद रखी। एटम बम के हवाले से भी जिक्र किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम की बुनियाद रखी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस दिन फांसी हुई उस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अलम खुद उठा लिया और वो जद्दोजहद का ऐलान कर दिया उन्होंने। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुल्क को, पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा हो। वालिद को फांसी हो गई, भाई जो मुल्क है तोड़ने की बात नहीं, 2 भाई वो हुए, शहीद हुए, मोहतरमा ने कोई ऐसी बात नहीं की। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें गिरती गईं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। सिंध में पाकिस्तान ना खपे के नारे लगे। आसिफ अली जरदारी साहब सामने आए और उन्होंने कहा पाकिस्तान खपे। ठीक है जी, ये है बड़े लीडरों की पहचान। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ मोटरवेज़ बनाए, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ लोड शेडिंग ख़त्म की, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने एटमी धमाके किए और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने कोई ऐसी बात नहीं की। वो जो बात करते थे जिसको बहुत बड़ा चना के, वो यही कहते थे जो आज इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। खान साहब तो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट आए, अपना रोल अदा करे, मुदाखलत करे और हमारी तो सारी ज़िंदगी इसी स्ट्रगल में गुजर गई है। हम तो यही चाहते रहे हैं ना, स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स करते रहें और यही कोशिश करते रहें कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में ना आए। मियाँ नवाज़ शरीफ ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में रोल ना करे। ठीक है, और तो और कुछ नहीं इसमें कहते। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और पाक उन्होंने फौज कहा के जी, इदारे की जानिब से पहली दफा एक वाज़े अंदाज में कहा गया कि हम तो ए पॉलिटिकल हैं। ठीक है जी, ये न्यूट्रल की तनकीद खान साहब ने की है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने जिस किस्म की बात की है, इससे तो ऐसे लगता है कि खान साहब को जो इक़्तिदार में लाए थे वो ख़ुद भी परेशान होंगे।
आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि मैं अगर इक़्तिदार से बाहर आ गया तो मैं इससे ज़्यादा खौफनाक हो जाऊंगा, ख़तरनाक साबित हो जाऊंगा। जुमला था उनका, जी आपके रिकॉर्ड में पड़ा होगा। उन्होंने ये बात कही थी और उसी दिन शाम को हमारा प्रोग्राम था, तो मैंने आपको ये कहा था कि ये पैगाम किसी के लिए है, किसी और के लिए है, ये इन अपोजिशन के लिए नहीं है, क्योंकि उस वक्त खान साहब इक़्तिदार में थे और ये हुकूमत वाले सारे अपोजिशन में थे। आज वो खान साहब एक ख़तरनाक होकर साबित हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप मुझे ये बताएं। आप मुल्क के बारे में ये बातें कर रहे हैं, ये वो बात है जो मोदी कहता है। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यही कहा, ये तो मोदी की ज़बान है। ये बात मोदी कहता है, ये मोदी का एजेंडा है, ये एजेंडा मोदी का है और मोदी ये चाहता है कि पाकिस्तान ऐसा हो जिसके अज़ाइम हम खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं और हमारी पाक फौज तैयार है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां तैयार हैं। कुलभूषण यादव ये करने आया था बलूचिस्तान में, जो इस वक्त कार्रवाइयां आप इंडिया कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, आपने हलफ उठाया हुआ है और आप अभी पता नहीं खान साहब के बारे में लोग कह रहे हैं कि अभी पता नहीं आने वाले दिनों में वो कौन सी बातें करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इनका इंतज़ाम किया जा रहा है और शायद कल तो हमारा प्रोग्राम नहीं होगा। हम जब अगले हफ्ते प्रोग्राम को आएंगे मंडे में, तो शायद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो चुकी होगी। ये इस तरह नहीं हो सकता जी कि कोई भी आदमी उठे और हम एटमी ताकत हैं और कमाल है ऐसे कहा जाए कि जी हमसे छीन लिए जाएंगे एटमी वेपन। क्या आप बात करते हैं? कोई बनाना रिपब्लिकन है पाकिस्तान? आज सेनेट में भी इसी की गूंज रही और सियासी हलकों में भी इसी बात की गूंज रही है। आज सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये गुफ्तगू की है, जैसे अभी आपने हवाला दिया है। तो खुद मरियम नवाज साहब ने भी आज ये बात किया कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। मरियम नवाज साहब जो कि ज़ाहिर है आपस में सियासी मुखालफत रही है उनकी। आज गिलानी साहब ने भी सेनेट में ये बात की। उन्होंने क्या न्यूक्लियर एसिड्स के हवाले से ये बात कर रहे हैं, मुल्क के तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो ये तो एक तो आप ये देखें, ये सेनेट इस पे हमें जवाब दे कि क्या ये किसका बयानिया है, ये कौन चाहता है कि ये मुल्क टूटे और कौन चाहता है कि इनके जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं, जो जाके बार बार दुनिया को बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि इनके न्यूक्लियर एसिड्स जो है वो महफूज हाथों में नहीं हैं। तो ये उनकी ज़बान ये बोलना जो है। लेकिन क्या खान साहब बहरहाल इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, इतनी सख्त ज़बान सिर्फ इसी एक वजह से कर रहे हैं कि चूँकि वो वज़ीर आज़म नहीं रहे और वो इक़्तिदार में नहीं रहेंगे तो वो कुछ भी कह देंगे, और या वज़ीर आज़म साहब कोई नया बयानिया बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्या इदारों पर प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं, वो समझते हैं इस तरह से उनकी सियासत मजबूत हो जाएगी? आपको याद होगा कि मैंने एक बात कही थी जब ये कह रहे थे कि हुकूमत आज कोयले खा रही है, तो मैंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट रोज़ रोज़ फैसले नहीं करती, रोज़ रोज़ बदलती नहीं है। खान साहब का पाकिस्तान में सियासत ख़त्म हो गई है। मेरा 2 दिन पहले का प्रोग्राम अब निकालें जब मैंने कहा था कि खान साहब अब असगर खान की तरह सियासत करेंगे। तो ये कोई एजेंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये कोई बात हुई कि आप शेख रशीद और शाह महमूद के मशवरे पर मशावरत करके जो मर्जिया बयान दे दें? ऐसा नहीं हो सकता जनाब। ये पाकिस्तान जो है एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है। पाक अफवाज जो है वो दुश्मन के मुकाबला, अंदरूनी दुश्मन और बैरूनी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है और पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। आप वज़ीर आज़म हैं और आप कैसी बातें कर रहे हैं? वज़ीर आज़म रहे हैं, अब तो साबित हो चुके हैं, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। वो मैं समझता हूँ कि ये इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मोदी का एजेंडा है, मोदी का एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं और इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि इनके पीछे कौन है जो इनसे ये सारी बातें कहलवा रहा है। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है कि ये भी एक बहस चल निकली है कि इनके पीछे कौन है। और ख़ान साहब के इस बयान से पहले सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चलाया गया है, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान और पाक फ़ौज के इदारों के खिलाफ ये ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई है। आपको पता है सोशल मीडिया पे भी ये बड़े एक्टिव हैं, तो इस हवाले से भी बात करते हैं। उनको देखा भी जा रहा है और वजारत दाखिला जो है बड़ी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। नज़र यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब के बयान को लेकर, जिसमें इस वक्त सियासी हलकों में बड़ी हलचल है, मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ हवालों से सोशल मीडिया पे बड़ी बातें की जा रही हैं। नाज़रीन साहब, ब्रेक से पहले ये सवाल था कि वजारत दाखिला तो खैर उस पर इक़दाम करने जा रही है, उसका भी जिक्र करते हैं। उससे पहले ये सवाल जो अभी आपने उठाया था कि ये कौन ये बातें करवा रहा है, आज मरियम नवाज साहब ने भी ये सवाल उठाया है कि आप ये बताएं कि आप किसके एजेंडे पर गामजन हैं
और कौन आपसे ये बातें कर रहा है? यार ये इमरान खान साहब मुझे लगता है मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर हैं। आप देखें पाकिस्तान में खान अब्दुल वली खान, बाचा खान, महमूद खान अचकजई, समद अचकजई, मीर गौस बख्श बजिंजो, अताउल्ला मैंगल, खैर बख्श मरी और बेशुमार, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, किस किस का नाम लूँ, सब लोग जेलों में बंद रहे और पता नहीं क्या क्या मुकदमा भुगत रहे। किसी ने मुल्क तोड़ने की बात नहीं एंटी की। एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव भी रहा उनका, बहुत रहा, मगर मुल्क बहुत दुश्मन रहा। ये बयानात नहीं दिए। ये क्या बात करते हैं आप? ये किस किस्म के बयानात आप दे रहे हैं? आप मुल्क देखें, बात ये है आप सियासत करें और कोई सियासत ख़त्म नहीं हो गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 88 में इक़्तिदार ख़त्म हुआ, फिर वो दोबारा आई, 2 दफ़ा इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, वो शहीद हो गई, फिर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई, अब फिर इक़्तिदार में है, पीपल्स पार्टी फिर इक़्तिदार में है, उसके 6-7 मिनिस्टर हैं, पंजाब में मिनिस्टर हैं, सिंध में गवर्नमेंट है उनकी, तो ये कोई बात है जी? अच्छा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब। बहुत शुक्रिया चंद साहब वक्त देने का। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज ये इमरान खान साहब के बयानात को लेकर ज़ाहिर है आपकी क़यादत ने भी मजम्मत की है, तमाम सियासी जमातें मजम्मत कर रही हैं। उन्होंने इदारों के हवाले से बात की, न्यूक्लियर एसिड्स के हवाले से बात की और मुल्क के टुकड़े होने के हवाले से बात की। वो ये बात कर रहे हैं कि अगर ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में इसी तरह रोल रहा तो फिर ये सूरत हाल हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो ये कहती रही है कि एस्टैब्लिशमेंट को, खुद मियाँ साहब भी ये कहते रहे कि उनको सियासत पे रोल प्ले नहीं करना चाहिए। तो खान साहब के इस बयान को लेकर क्यों आप तनकीद कर रहे हैं, क्यों मजम्मत कर रहे हैं? आवाज आ रही है जी? जी 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 चंद साहब, आपकी सवाल की मुझे आधी समझ आई है कि खान साहब के बयान के हवाले से जी 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 सारी समझे। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पहले आपने जिक्र किया, मैं वो जवाब दे दूं, बड़े बड़े जख्म सहे भुट्टो के भुट्टो के कत्ल तक, लेकिन आज तक इदारों को तबाह करने की बात नहीं की, मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं की। हमेशा आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, आज लोगों को समझ जाना चाहिए कि इतना जख्म सहने के बाद भी जो मुल्क के साथ मुखलस होते हैं, मुहब्बे वतन होते हैं, वो पाकिस्तान खपे का नारा लगाते हैं। अब यहाँ तक खान साहब के बयान का तल्लक है, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी जो इस वक्त है, मैं समझता हूँ कि उनके वो मशीर आज जिन्होंने उनको हमेशा पॉलिटिकल फोर्सेस से लड़ने का मशवरा दिया, और अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल लड़ाई देखे ये दोस्तों के साथ ही लड़ी जा सकती है, और ये हर बंदे को दुश्मन बना के पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ना कोई नजरियाती अपने नजरिए पे अमल किया जा सकता है, ना अपने मैनिफेस्टो पे अमल किया। तो खान साहब क्योंकि इस वक्त खानखली में और सियासी तनाई का शिकार है, इसमें उनकी अपनी वजूहत है, किसी और की वजूहत नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल डायलॉग पे बिलीव ही नहीं करते। वो ना सियासी बातचीत पे उनका कोई यकीन है, वो समझते हैं कि सिर्फ मैं और मैं, तो इस तरह मैं से काम नहीं चलता होता। अच्छा चंद साहब, आप इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, पीटीआई में भी रहे, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, आप इस घर के भी भेदी हैं, उस घर के भी भेदी हैं। क्या आप समझते हैं जिन मुशीरान का आपने अभी हवाला दिया, इशारा दिया है, क्या ये मुशीरान उनको उभार रहे हैं कि रोज़ एक नया नैरेटिव लेकर सामने आए? आप बुनियादी नजरिया तो उनका करप्शन के खिलाफ है, क्या करना चाह रहे हैं, या इदारों पर प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं? नदीम अफजल चंद साहब, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया चंद साहब से, ये सवाल मैं उनके सामने रखना चाह रहा था, लेकिन अब ज़िया तरीन साहब, जो सवाल मैं चंद साहब से करना चाह रहा था, यकीनी तौर पर ये सवाल आपसे पहले इस हवाले से मैं रख चुका हूँ, लेकिन आपसे ये सवाल है जिस पे हम बात कर रहे थे कि एजेंडा किसी का होगा, किसी एजेंडे पे चल रहे होंगे, लेकिन अभी चंद साहब ने बात की, वो कहते हैं नहीं, वो उनकी मैं की सियासत है, और फिर जो उनके मुशीरान हैं, अब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, वो इनको शेख रशीद जी, शेख रशीद साहब हैं, शेख रशीद साहब जो बात खुद नहीं कह सकते वो खान साहब से कहलवा रहे हैं। तो ये तो मुख्तलिफ सियासी जमातों में खुद रहे हैं, इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत कैसे दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि खान साहब के साथ जो लोग हैं उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि वो खान साहब को कहें कि ये गलत बात आप कर रहे हैं। सियासत कोई ख़त्म नहीं हो गई, कोई ये नहीं है कि इक़्तिदार से बंदा बाहर जाता है तो सियासत ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सही है। आज गिलानी साहब ने कहा ना सेनेट में कि मुझे निकाल दिया गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर बनाएं। तो जरदारी साहब ने पूछा किसको बनाएं, तो मैंने कहा जिस पे आप हाथ रखो, मैंने कहा राजा परवेज़ शेख को बना दें। सही। तो राजा परवेज़ शेख प्राइम मिनिस्टर बन गए। गिलानी साहब उस तकरीब में मौजूद थे जो राजा परवेज़ शेख ने हल्ला उठाया, गिलानी साहब मौजूद। बिल्कुल ऐसा है। तो ये क्या आप कह रहे हैं? वो मौरूसी सियासत की बात क्या करते कर हैं, रहे हैं? हालांकि ये रहा कौन सी सियासत आप कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है।
ये किसकी सियासत आप कर रहे हैं? पाकिस्तान को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? इंशाअल्लाह पाकिस्तान क़यामत तक आबाद और शाद रहेगा इंशाअल्लाह। और ये इमरान खान जैसे लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ये दुश्मनों इतना का दुख देखें, हुआ ये है खान दुश्मनों साहब का को। एजेंडा है, ये मुल्क ये दुश्मनों का, दुश्मनों का एजेंडा है जो खान साहब बात कर रहे हैं। ये वाकई मोदी के एजेंडे पर है। मैं समझता हूँ मोदी का, और ये मोदी का क्या एजेंडा है? मोदी के जो मुशीर हैं, उनके जो वजीर दाखिला हैं, अमित शाह जो हैं, अजीत डोवल जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं ना, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ क्या करते रहे हैं? कुलभूषण क्या करने आया था पाकिस्तान में? बात यह है, जिस कुलभूषण को ये एनआरओ दे रहे थे, वो कुलभूषण क्या करने आया था पाकिस्तान में? बिल्कुल सही। देखें, तो वो तो बात मुल्क तोड़ने ये की है, बात कर रहे हैं। बात यह है कि जो एजेंडा मोदी का है वो खान साहब ने बयान किया है। नहीं तो ये जो इनको अगर मशवरा दिया जा रहा है, खान साहब खुद भी उस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, वो इस गैर जिम्मेदारी का खुद कैसे मुजाहरा कर रहे हैं? और क्या शाह महमूद कुरैशी साहब पुराने सियासतदान हैं, फवाद सर वो चौधरी साहब रहे डिप्रेशन हैं? का शिकार हो गए हैं जी। वो जब से इकतदार से गए हैं, उनको अब कोई और चीज नजर नहीं आती। तो क्या वो मशवरों पे चल रहे ठीक हैं? है। आप मैं समझते हैं? समझता हूँ मशवरों से क्या जी, वो खुद ही अपने जहन में जो आती है बात कर देते हैं। एक दिन क्या बात करते हैं, दूसरे दिन क्या बात कर देते हैं। आज फिर शांगले में उन्होंने ये बात कही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बातें कर रहे हैं खान साहब, ये वो बातें हैं जो हमारा दुश्मन करता है, ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान का दुश्मन करता है, जो ये वो एजेंडा है जो पाकिस्तान के दुश्मन का एजेंडा है। तो खान साहब जब ये बातें करेंगे तो कि रियासत पाकिस्तान खामोश रहेगी? मैं समझता हूं कि रियासत पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में फैसला कर लिया है। आपको अगले चंद घंटों में, एक दिन में, 2 दिन में नजर आ जाएगा कि बाकायदा एक्शन होगा। अच्छा। अगर आप एक्शन नहीं करेंगे, आप यकीन माने, अगर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत नहीं, मैं रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, अगर रियासत पाकिस्तान इनके खिलाफ एक्शन नहीं करेगी तो ऐसे कई लोग जो है बूथे उठा कर ऐसी बातें करेंगे। नहीं, फिर मैं समझता हूं अगर ये इनको शट अप कॉल देने की जरूरत है, इनके खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए। अगर ये सूरत ये हाल, मुल्क किसी के बाप का नहीं है। इस सूरत हाल में अगर एक्शन नहीं किया जाता, फिर सजाद तरीन साहब जिनके खिलाफ पहले बगावत के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, मेरे ख्याल में फिर रियासत को उस पर भी नजरसानी जी करनी हाँ, चाहिए, फिर तो- उसको भी देखना फिर चाहिए। तो आप नहीं करेंगे। ठीक और है। अगर ये लाडा इसी तरह लाडा रहेगा तो इतना ज्यादा फिर नुकसान होगा, फिर तो हर आदमी उठ के मुंह पे कहेगा ना। हर अच्छा, आदमी अब क्या, बातें करता अब रहेगा। इस पे ये है कि वजारत दाखिला बड़ी संजीदा है, वो भी कर रही है, रियासत का आपने हवाला दिया है, क्या हो सकता है इस पे जरा बात करेंगे, इसके मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से भी। और वजारत खारजा की है, आज़ाद खारजा पॉलिसी का उन्होंने जिक्र किया है, रूस से तेल लेने के फिर उन्होंने बयान दोहराया, इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं खान साहब के मुल्क के टुकड़ों के हवाले से जिन्होंने बयान दिया है, उसका जिक्र कर रहे हैं। जाहिद खान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, एनपी के मारूफ रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जाहिद खान साहब, आपका एक तो इस पर मौक़िफ़ भी जानना चाहेंगे, और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जमात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या बहुत सी ऐसी जमातें जो सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ख़िलाफ़ रही हैं, मेरे ख्याल में वही बात अभी खान साहब ने जो की है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा तो फिर ये सूरत हाल हो सकती है। क्या वजह है कि आज इस बयान की मजम्मत की जा रही है? देखिए, मेरे ख्याल में पहले बार इमरान खान ने एक ऐसे बात की है कि वो इस पाकिस्तान में किसी सियासी लीडर ने नहीं किया है। जिस तरीके से हमने कहा, शेख मुजीब जिसकी आज़ादी की तरफ हमने धकेला, तब भी उसने बात ये नहीं की थी। और आपको याद होगा 1948 में जब पाकिस्तान बना तो पहले हमारे बाबड़ा में हमारे ऊपर करीम खान वज़ीर आला था, उसने गोली चलाई और हमने 600 शहीदों के जनाजे उठाए। लेकिन तब भी हमारे लीडरशिप ने नहीं कहा था कि ये मुल्क तबाह होगा या 4 टुकड़े होंगे या 5 टुकड़े होंगे। बदकिस्मती से इस वक्त जो डोमिसाइल वाला है वो पंजाब का है ना। पंजाब तो सब कुछ कहता है, छोटे सूबों में बलूची हो तो गद्दार है, सिंधी हो तो गद्दार है, पुख्तून तो आजिली गद्दार है, वो पैदाइशी गद्दार है ना। वो तो इस मुल्क को देखिए, हमें खान साहब मियां नवाज शरीफ का भी पंजाब ही का डोमिसाइल था। ये मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी चूंकि पंजाब पे बात आ गई है, लेकिन पंजाब पे भी नवाज शरीफ है, लेकिन नवाज शरीफ ने उस हद तक तो नहीं किया कि जिस हद तक इमरान खान चला गया। एक सूबे में, यानी सूबे के वसाइल को खर्च करके, हमारे छोटे गरीब सूबा है उसके वसाइल खर्च करके वहां से बम बरसा रहे फेडरेशन पे, और वज़ीर आला को उकसा रहा है कि यहाँ से फोर्सेस ले जाके फेडरेशन के साथ लड़ाई करो। तो ये कभी हुआ है? इस पे क्यों हमारे इदारे खामोश बैठे हुए? हमें तो देखे, हमारे साथ तो 2008 से 2013 तक जो कुछ हुआ,
जो पाकिस्तान का झंडा स्वाद में कोई लहरा ही नहीं सकता था। हमने कुर्बानियां दी, हमने 1200 शहीदों दिए, लेकिन हमारे मुंह से कभी कोई ऐसी बात निकली। बलूचों को देखो, बलूची सरदारों के साथ जो कुछ हुआ, जो बेदर्दी से, देखिए भुट्टी साहब को जिस तरीके से शहीद किया गया, अताउल्लाह खान मिंगल को जिस तरह तंग किया, जिस तरह के बशमरी साहब को तंग किया, वली खान बाबा और बादशाह खान बाबा तो पैदाइशी गद्दार थे। और हमारे अभी जो हमारे स्पंदियार खान तो लीडर है, इसमें अभी भी आपको मालूम है कि 2010 में वहां पे सुसाइड अटैक हुआ, लेकिन हमने तब भी ये बात नहीं की। हालांकि रियासत की जिम्मेवारी है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन रियासत ने हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। हमें उल्टा हमारे खिलाफ, हमने इसी लियाकत बाग से भी जनाजे उठा के लेके गए हैं शहीदों के, लेकिन हमने कभी पाकिस्तान के खिलाफ। वली खान बाबा एक बात कहता था, मैं याद, सजाद तरीन साहब को याद है कि वो कहता है कि हमने कहा कि बरसगीर को तकसीम न करो, इन लोगों ने तकसीम कर दिया। कहते फिर हम चीख रहे थे कि ये बाकी मानदा पाकिस्तान को न तकसीम करो, बांग्लादेश बना दिया। अभी पता नहीं फिर किस तरफ लेके जा रहे हैं। सही। अच्छा जाहिद खान साहब ये बताएं कि इक्तदार में पीपल्स पार्टी आई चली गई, एएनपी आई चली गई, नून लीग आई चली गई, काफ लीग आई चली गई, ये क्या वजह है कि खान साहब इक्तदार से बाहर होने के बाद ये बातें कर रहे हैं? उन्होंने इक्तदार में ये कहा था कि अगर मैं बाहर से चला जाऊंगा तो बहुत खतरनाक हो जाऊंगा, ये तो वो वाकई खतरनाक साबित हो रहे हैं। देखिए जी, वो जिस गरज के लिए मेरे ख्याल में कोई एजेंडा इसका है, कोई भी है, जिसके लिए पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन इसमें हमारे इदारों का भी कसूर है। पहले एक इदारे का कसूर था, अभी दूसरे इदारे का कसूर है। अभी सो मोटो एक्शन लिया जाता है और उसको कहते कि चढ़ाई करो इस्लामाबाद पे, फिर उसको कहते इसने नहीं इसने कोई वो कोर्ट का वो नहीं किया। तो ये बातें अगर आप इनको शेर दोगे तो फिर वो ऐसे ही करेगा जो अभी आपके सामने कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखें ना हमारे जाहिद खान साहब जी, जाहिद खान साहब, इस मसले का अब हल क्या है, क्या किया जाए? देखिए जी, जिस तरीके से हाल देखे, हमने क्या जुर्म किया था कि हैदराबाद ट्रिब्यूनल में हम फांसी के कोटे में बैठे हुए थे और हमें गद्दारी का केस हमारे ऊपर चल रहा था। ये तो ओपनली इसकी चैलेंज कर रहे हैं। तो आप कहते हैं गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, कमजोर हो गई या हमारे इदारे उनका साथ दे रहे? अगर ये वाकई है तो फिर कौन को बताया जाए, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क आपके जिस नाजुक दौर, मेरे ख्याल में इससे पहले मैंने नहीं देखा। सजाद तरीन साहब 40 साल तो मेरे सियासत में हो गए, मैंने किसी भी लीडर को ऐसा नहीं सुना, किसी लीडर को नहीं कहा कि देखा कि उसने कहा कि चढ़ाई कर दो, मार दो, मरवाओ। ये आज शेख रशीद इधर बैठा हुआ है, इधर कहते जलाओ, गिराओ, मारो, मराओ, कोई पूछता नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में उनके अपने चहेते हैं, उनके अपने चाहिए। अब नहीं, ये तो फिर जाहिर है देखा जाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, ये आपकी बात जो मुझे समझ आ रही है। नहीं, मैं गद्दारी का नहीं, मैं कहता हूँ उसको सजा, अगर आप सजा किसी को नहीं दोगे तो ये फिर कल सब लोग कहेंगे, सब कहते। तो इस वक्त जो वो कहते हैं कि हमारा फौज बर्बाद हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में पहले बात ये मैंने सुना है किसी सियासी लीडर से, आज तक मैंने किसी सियासी लीडर फिर जिसका मुंह आएगा वो बोलता रहेगा। जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। जाहिद खान साहब ये बातें कर रहे हैं कि बहरहाल सज़ा तो ज़रूरी है। वही बात हो रही है कि जैसे अभी आपने कहा है कि अगर आज ये ना किया गया तो फिर तो कोई जत्था, कोई ग्रुप, कोई गिरोह आकर उठकर पाकिस्तान के अहम इदारों पर, पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के टुकड़े करने के हवाले से और रियासत की तकसीम के हवाले से कुछ भी कहता रहे, तो मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी का सबूत पहले तो उनको खुद देना चाहिए था, अगर नहीं है तो फिर जिम्मेदारी आयद होती है पाकिस्तान की रियासत पर। जी हाँ, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारी रियासत का जो किरदार है ना, वो अब आना चाहिए सामने, रियासती इदारों का जो आना चाहिए सामने। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को इस तरह की गुफ्तगू करने दें और आप उनको आज़ादी दें और वो घूमते फिरते रहें, फिर सर इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे मुल्क को। ये हर आदमी, हर दूसरा आदमी कल को ये बातें करना शुरू कर देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर बाकायदा एक जामिया कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये कार्रवाई राना सनाउल्लाह साहब करने लगे हैं, वैसे वज़ारत दाखिला जो है वो कह रहे हैं इस कार्रवाई में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। और राना सनाउल्लाह साहब यकीन माने कि बड़े दबंग आदमी हैं, जो बात कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने रोका, उन्होंने कहा डी चौक में मैं इनको रेड जोन में नहीं आने दूंगा, उन्होंने रोका। और वो जो बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, ये कार्रवाई होनी चाहिए। न सिर्फ खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग उनकी टीम है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो खान साहब को ये मशावरत और मशवरे दे रहे हैं। ठीक है, वक्त जो है प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को पीर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।